हर किसी का एक वो होता है कि भाई कुछ शराब बांटे, नहीं मेरे पास शराब नहीं है, मेरे पास किताब है। मैं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, मैं यहाँ समाज को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि हमारे नन्हे बच्चे जो है आगे भविष्य में बढ़ के मतलब मेरे जैसे शिक्षक बने, मेरे से बड़े होते हुए जाएं। हमारे में तो हम अपने कर्मचारियों की यूनियन जो बना के लड़ते हैं, तब जाके हमें हमारा कोई ना कोई भत्ता एक तरह से मांग के रूप से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबसे न्यूज। मैं मुनेश आज आपको लेके आए वार्ड नंबर 34N में, जहां पर चंद्रकांता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और शहीद भगत सिंह फैन क्लब की तरफ से आधार कार्ड कैंप, ई श्रम कार्ड, पहचान पत्र के कैंप का आयोजन मुकेश भाई जी द्वारा, राजीव मेहरा जी द्वारा और दिनेश जी द्वारा आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं इन समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पूरी व्यवस्था बनाने के लिए और जनमानस की छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, पहले मैं पूरी न्यूज़ चैनल को अपने तहे दिल से नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और हमारे इस पूरे कैंप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है उन सबका हम यहाँ पे आधार कार्ड, लेबर कार्ड, वोटर कार्ड, ई श्रम कार्ड, जीरो बैलेंस का खाता और ये सब मुकेश कुमार जी के आदेश पर हम यहाँ पर पूरे दही दिल से और फ्री ऑफ कॉस्ट सबका यहाँ पे काम करते हैं। कोई भी समस्या होती है तो हम उनके साथ रहते हैं। मुकेश कुमार जी के आदेश पर ही हम यहाँ पे सारे कार्य करते हैं। चंद्रकला एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह फैन क्लब के इससे सारे ग्रुप से और NGO से ही हम ये सारे कार्य करते हैं। और आगे भी हम काफ़ी कैंप लगा चुके हैं और लोगों के लिए काफ़ी लाखों लोगों का हमने प्यार पाया है। उनके सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जितने भी हैं उन सबको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए और आगे भी करते रहेंगे। जी दिनेश जी, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता परेशान ना हो, क्षेत्र की जनता को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बाहर ना जाना पड़े। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आधार कार्ड कैंप के लिए बाहर जो कुछ दलाल टाइप में लोग बैठे थे, मोटी वसूली कर रहे थे आधार कार्ड ठीक कराने के लिए, और लोगों को घंटों बल्कि दिनों दिन इंतजार करना पड़ता था अपनी सुधार आधार कार्ड में करवाने के लिए। दिनेश जी और मुकेश भाई जी, राजीव मेहरा जी के तक प्रयासों से ये काम क्षेत्र में ही हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रकला एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप चला रहे हैं, आपकी देखरेख में है, भगत सिंह फैन क्लब भी आपकी देखरेख में है। तो सर, ये जो आप कार्य, जो कैंप यहाँ पे चल रहे हैं आज समस्त कार्यों को लेकर, तो ये चंद्रकला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से है, शहीद भगत सिंह की तरफ से मिला जुला प्रयास है, या आम आदमी पार्टी की तरफ से है? सबसे पहले तो ये ट्रस्ट और NGO की तरफ से है, उसके बाद हम पार्टी के द्वारा ही लोगों की हेल्प करते हैं। क्योंकि बाहर आप देखोगे कई लोग 500-500 रुपये में आधार कार्ड, इन सबके 1000-1000 रुपये में लेबर कार्ड बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 50 से 100 रुपये जो कि सरकारी फीस होती है, बाकायदा कंप्यूटर सिस्टम पे GST वगैरह लग के पूरी स्लिप आती है, उससे ज़्यादा हम उनसे पब्लिक से कुछ नहीं लेते। और बाकी जो भी सारे काम होते हैं उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सरकारी फीस के अलावा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, सारे काम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जी दिनेश जी, अगर मैं बात करूं, जो अभी आपने कहा कि सरकारी फीस तो लगती है जी, तो सरकारी फीस की आप जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको रसीद देती है, या हम उनको पूरी रसीद देते हैं विद GST, और कंप्यूटर से वो स्लिप निकली हुई होती है, पूरी सरकारी रसीद होती है वो। जी दिनेश जी, बहुत सारे कार्य आपके हैं। तो अगर मैं बात करूं, अब से पहले आज हमने आप देखा है हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के दर्शकों को मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक इस कैंप से जुड़े, इस कैंप का फायदा उठाएं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे पहले की, तो दिनेश जी इससे पहले आपने कितने कैंप आयोजन किया और किस किस चीज़ के कैंप आयोजन किए हैं? हमने ज़्यादातर आधार कार्ड के, लेबर कार्ड के, वोटर आई कार्ड के, ई श्रम कार्ड के, ये हम कम से कम 4-5 साल से रेगुलर यहाँ पे कूटकला लक्ष्मीराम चौक ऑफिस है, फेमस ऑफिस है, काफ़ी लोग यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हो। बाहर कितने भी लोग आए हुए हैं, हमसे ही नहीं आप लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये कम से कम 4-5 साल से हम रेगुलर यहाँ पे कैंप लगाते हैं और हमारी रसोई भी चालू हो रखी है, उसमें भी हम लोगों को खाना खिलाते हैं। जी देखिए, दिनेश जी का कहना है कि पिछले 4-5 वर्षों से लगातार जन सेवा ये कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दिनेश जी ने, मुकेश जी और राजीव मेहरा जी के द्वारा एक बेहतरीन कार्य और क्षेत्र के अंदर हुआ है। एक रसोई जो इन्होंने आरंभ की है, कोई भी भूखा ना सोएगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा जी। इसके द्वारा क्षेत्र में गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनके घर में पारिवारिक समस्याएं हैं, रोजगार से परेशान हैं,
या अन्य कोई भी संबंधी ऐसी शिकायत है जिसकी वजह से वो भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके बच्चे समय पर भोजन नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक मुहिम दिनेश जी ने छेड़ी है जिससे कि उनको भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जी, तो ये मुहिम सर आपने कब से छेड़ी है और सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए छेड़ी है या पूरी दिल्ली या क्षेत्र से बाहर भी? जी, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि अपने एरिया के लिए कोई भी काम करें। ये काम हमारे पूरे देशवासियों के लिए, कोई भी आकर यहाँ पे इस मुहिम का, सारी मुहिम का जो भी हमारे कैंप करते हैं इसका फ़ायदा उठा सकता है और अपने काम करवा सकता है। दूसरी बात, हमारा ये रसोई का जो है ये 4 से 5 महीने इस रसोई के हुए हैं, मेरे ख्याल में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 3 महीने हो गए हैं इस रसोई को, और 1 रुपये में भरपेट खाना चलता है। 1 बजे रसोई शुरू होती है और काफ़ी लोग आते हैं। एरिया के हिसाब से हम नहीं देखते, अपने घर के लिए भी आप ले जा सकते हो, कोई भी आए कैसा भी आए वो खाना खा सकता है और घर के लिए भी ले जा सकता है। जी, मात्र 1 रुपये के शुल्क पे, जी देखिए मात्र 1 रुपये के शुल्क पे भरपूर भोजन संस्था द्वारा दिया जा रहा है। सर अगर मैं बात करूँ, एक छोटे से सवाल मस्तिष्क में और यहाँ बैठे लोगों के मस्तिष्क में ये जरूर होगा कि अगर कोई रास्ता चलते, क्योंकि हमारा जो देश है और विशेष तौर पे जो हमारा ये क्षेत्र है गरीब तबके का है, अगर कोई व्यक्ति राह चलता या कोई जैसे लोग होते हैं भीख मांगने वाले, या मतलब बुरा ना लगे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, मैं ये सब जो यूज़ कर रहा हूँ मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे सर्वप्रथम इसके लिए। जो मांगने वाले जो लोग होते हैं जिनकी जेब में अगर 1 रुपया भी ना हो तो क्या उसको भोजन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम उसको भोजन बिल्कुल देंगे और उसके घर के लिए भी पैक करने के लिए देंगे। अगर वो यहाँ पे खाना खाने नहीं आ सकता, जैसे कोई विकलांग होता है, हैंडीकैप होता है, तो वो हमें अपना एड्रेस और पता बता दें, हम उसके घर पे भी खाना पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, अगर कोई व्यक्ति आने में असमर्थ है तो उसके घर पे भोजन पहुँचाने की सुविधा रसोई द्वारा की जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, हम उसके घर पे खाना पहुँचाने की सुविधा बिल्कुल करेंगे और उनके घर पे पैकिंग करके भी भेजेंगे। जी, धन्यवाद। तो देखिए ये थे दिनेश जी जो क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 34 के अंदर एक बेहतरीन और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता इनके कार्यों से इतनी प्रसन्न है। मुकेश भाई जी, राजीव मेहरा जी और अपनी संस्था जो चंद्रकला एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो चला रहे हैं, शहीद भगत सिंह फैन क्लब जो चला रहे हैं, उनके कार्यों से इतनी प्रसन्न है कि भीड़ जो है हर कैंप के अंदर देखते ही बनती है। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए यहाँ क्षेत्र की कुछ जनता जुड़ी हुई है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो किस कार्य के लिए यहाँ पे आए हैं और क्या उनको इस कैंप से फायदा हो रहा है। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? तो जी आप यहाँ पर किस कार्य के लिए आई हैं? हम जी आधार कार्ड के लिए आए हैं, अच्छी तरह से काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जी, तो कोई समस्या आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी, दिक्कत? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। जी, तो आपसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है इससे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं ले रहा। जी, तो नमस्कार माता जी, कैसे हैं आप? आप माता जी कहाँ से आई हैं? सेक्टर 20 से आई हूँ बेटा जी। सेक्टर 20 से। तो आप किस कार्य के लिए यहाँ पे आई हैं? मैं आधार कार्ड ठीक करवाने आई बेटा जी। तो आधार कार्ड जो आप माता जी यहाँ पे ठीक कराने आई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके आधार कार्ड में क्या कमियाँ हैं? आधार कार्ड ठीक हो रहे हैं, बच्चों का भी जो काम है रुका हुआ वो सारा काम हो रहा है बेटा जी। नहीं, आपके आधार कार्ड में क्या कमियाँ हैं जो आप ठीक कराने आई हैं? आधार कार्ड को नंबर करवाने आई हूँ, फोन नंबर कराने हैं। तो जो फोन नंबर यहाँ पे चल रहा है वो कार्य आपका हो रहा है यहाँ पे, आप प्रतीक्षा में है? हाँ बेटा जी। तो मैं अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे मुकेश भाई जी हैं जिनके द्वारा कैंप का आयोजन है, राजीव मेहरा जी भी हैं, आम आदमी पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो इनका जो कार्य है, आप इससे कितने संतुष्ट है, कितने खुश है? बहुत खुश है बेटा जी, बहुत खुश है हम। जो भी काम कराना होता है जब भी फोन पे डाल देते हैं कि ये काम करवाओ, आप जल्दी से जल्दी करवाओ, तो हम तो बहुत खुश है। हमें तो घर बैठे ही सूचना मिल जाती है, और क्या चाहिए हमें। जी, हाँ, तो देखिए ये थे क्षेत्र के लोग जिनका कहना है कि चंद्रकला एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह फैन क्लब के जो कार्य हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कार्य क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, वो बेहद सराहनीय है, बेहद प्रशंसाजनक है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और इन्हीं कार्यों से के कारण हमें क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ रहा। बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हमारे घर बैठे पास के पास में सॉल्व हो रही है। इसी तरह के कार्य संस्था द्वारा आगे जारी रहे, आम आदमी पार्टी द्वारा जारी रहे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए राजीव मेहरा जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर आप सर अभी क्षेत्र की जनता से हमने पूछा, क्षेत्र की जनता आपके कार्यों से बेहद संतुष्ट है, बेहद खुश है। तो इस तरह के कैंप का आयोजन आप आगे निरंतर जारी रखेंगे या ये? बिल्कुल, ये यहाँ पे जो चंद्रकला एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह फैन क्लब है,
यहाँ तकरीबन 4 साल से ये कैंप चलाए जा रहे हैं। ये काम पहले से चलता आ रहा है और भविष्य में भी ये काम चलता रहेगा। जी, तो देखिए जो कार्य ये तो छोटे छोटे जो कार्य हो गए ये आप कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी से बेहद संतुष्ट है। बेहद बड़ा जन सलाह आपके साथ जुड़ा हुआ है, जन समूह आपके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ भी क्षेत्र में जा रहे हैं आपके कार्य की प्रशंसा हो रही है। जी, तो इसके अलावा मैं अगर बात करूँ यहाँ पे वार्ड नंबर 34 में पिछले 15 वर्ष से बीजेपी का शासन है। यहाँ के जो पार्षद हैं आनंद आर्य जी वो बीजेपी से हैं और पिछले 15 वर्ष से निगम के जो तीनों मेयर हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो अगर मैं बात करूँ बीजेपी के या यहाँ के पार्षद के कार्यों से, तो आप कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या कार्य उन्होंने यहाँ पे किए हैं? सर, जैसा आप पूछ रहे हैं कि हम बीजेपी के पार्षदों से कितना संतुष्ट हैं, ये तो आपको यहाँ का अगर आप जाके देखेंगे, जनता को भी दिखाएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम कितने संतुष्ट हो गए। मैं एक निगम शिक्षक, परमानेंट टीचर, जिसको सन 2006 से 3 अक्टूबर 2006 से मैं निरंतर शिक्षण कार्य में हूँ। मैं निगम शिक्षक हूँ। मुझे जो जितने भी मेयर जो आप कह रहे हैं 15 साल से 15-16 साल मेरे को जॉब करते हुए हो गया है, मैं आज इस उस पे पहुँच गया हूँ कि मैं अपनी नौकरी को दांव पे लगा के मैं चुनाव के अंदर आना चाह रहा हूँ ताकि वहाँ पहुँचूँ और जो खामियां हम भुगत रहे हैं वो खामियां हम दूर करें। यहाँ का जो विकास होना था वो बिल्कुल रोका गया है, रुक चुका है। यहाँ पे हम निगम पार्षद से बिल्कुल सभी पूरी यहाँ की जनता भर चुकी है, सब हाथ जोड़ चुके हैं, वो कोई कार्य नहीं करते हैं। जी, तो सर आप पैसे से एक टीचर हैं और जो टीचर हैं, जो अध्यापक जो हैं, उनके जो लोग होते हैं, सामान्य भारत का जो जनमानस है, उनके मस्तिष्क में एक अलग छवि होती है, एक अलग पहचान होती है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है। तो सर राजनीति को ना उस स्तर पर नहीं देखा जाता, राजनीति को जो है उस स्तर पर नहीं देखा जाता। तो आपके मन में कोई डर है या अपनी जो पर्सनैलिटी जो इज्जत मतलब समाज में आपने बनाई है एज ए टीचर, तो उसको लेकर थोड़ा डर नहीं है कि अगर मैं राजनीति में जाऊँ तो कहीं ना कहीं जो मेरी इमेज है, जो मेरी इज्जत है, रिस्पेक्ट जो समाज के अंदर मैंने बनाई है वो कहीं धूमिल भी हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जैसा आज तक मैंने ये जो अपनी इज्जत बनाई है इसको कभी आगे मैं खराब नहीं होने दूंगा। जैसा मैं आज हूँ भविष्य में भी ऐसा ही रहूंगा हमेशा। जैसे हर किसी का एक वो होता है कि भाई कुछ शराब बांटे, नहीं, मेरे पास शराब नहीं है, मेरे पास किताब है। मैं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, मैं यहाँ समाज को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि हमारे नन्हे बच्चे जो है आगे भविष्य में बढ़ के मतलब मेरे जैसे शिक्षक बने, मेरे से बड़े ओहदे पे जाएं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS लेवल तक जा रहे हैं, तो यही मैं आगे भी भविष्य में कामना करूंगा कि मेरा जो चरित्र है वो ऐसा ही रहे और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और आगे बढ़े और जो उनको कमियां जो शिक्षा में निगम के अंदर मिल रही हैं मैं उनको दूर करूं। यही सोच के मैं निगम के अंदर जा रहा हूं। जी सर, राजीव जी अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शिक्षा मॉडल को सबसे बेहतरीन माना गया है। बिल्कुल, स्वास्थ्य मॉडल को सबसे बेहतरीन माना गया है। हमारे देश में नहीं, अभी तो अमेरिका की संसद में भी उनकी तारीफ इस बात को लेकर हुई है। लेकिन अगर हम उनकी तुलना उन दिल्ली के स्कूलों की तुलना निगम के स्कूलों से करें तो उनकी हालत बेहद जर्जर है, बिल्कुल बेहद जर्जर है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी आप पर विश्वास जताते हैं, आपको निगम प्रत्याशी बनाते हैं और क्षेत्र की जनता पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको विजय घोषित कराती है, तो ऐसा क्या गुरु मंत्र आप इस्तेमाल करेंगे कि जो हालत अपने क्षेत्र में, पूरी दिल्ली की तो MCD बहुत बड़ी है, निगम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं विशेष तौर पर आपके क्षेत्र की बात करूंगा, तो जो आपके विशेष क्षेत्र के अंदर जो निगम के स्कूल हैं उनमें सुधार आए, ऐसा क्या आप कार्य कर सकेंगे? मैं इन्हीं कारणों से जो है निगम चुनाव का हिस्सा बन रहा हूँ कि मेरे को जो निगम के स्कूलों में जो सुधार लाने हैं वो मैं 16 साल से, मेरी मदर जो है मेरी माताजी भी शिक्षक रही हैं, रिटायर्ड शिक्षक है, वो भी निगम में है, निगम से ही रिटायर हुई हैं। उन्होंने तकरीबन 36 साल निगम में नौकरी की है। मेरे बड़े भाई भी अध्यापक हैं और मेरी पत्नी भी अध्यापिका है। देखा जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार के स्कूल और निगम के स्कूलों में
बिल्कुल दिन रात का जो सुविधाएं आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जो रोल मॉडल दिया है हमें विद्यालयों का, स्कूलों का, वैसा अगर माहौल निगम के स्कूलों को भी मिल जाए तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो प्राइमरी लेवल से ही एक वैज्ञानिक बन के निकले। जी, तो अगर मैं बात करूँ ऐसे अध्यापक आपकी, तो ऐसे अध्यापक आपको इस समय जो निगम पे पूरा जो कब्जा है वो बीजेपी का है, बीजेपी शासित है निगम, यहाँ पर तीनों मेयर जो बीजेपी की हैं, तो क्या क्या परेशानी आपको, व्यक्तिगत परेशानी ऐसे अध्यापक आपको क्या क्या झेलनी पड़ रही है, और आपके सहयोगों को भी, सहयोगी भी उसमें सम्मिलित हैं, क्या क्या मुख्य परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? मैं शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे हित में कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं और आगे जाऊं और सभी निगम कर्मचारियों की आवाज़ बनूं। जैसा देखा जा रहा है कि पिछले 8 साल से हमें वेतन निरंतर रूप से नहीं मिल रहा है निगम कर्मचारियों को, किसी का 6 महीने, कहीं पे 4 महीने, कहीं पे 5 महीने रुकी हुई है, और बाकी 8 साल से जो 7 CPC एरियर बिल जो हमारे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इवन हमने तो हम अपने कर्मचारियों की यूनियन जो बना के लड़ते हैं तब जाके हमें हमारा कोई ना कोई भत्ता एक तरह से मांग के रूप से मिलता है, इतना छीनना पड़ रहा है। जी, तो सर आप अध्यापक हैं, एक अलग इमेज आपने क्षेत्र में बना रखी है, अपनी आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप, और जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक आपने अपनी पहचान बनाई है। तो सर शिक्षा को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ समय के लिए आप शिक्षा को छोड़ दीजिए, तो शिक्षा को छोड़ के क्षेत्र में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप समस्त समस्याओं का निवारण अगर क्षेत्र की जनता आपको एज ए पार्षद यहाँ पे चुनती है तो समस्त समस्याओं का निवारण कराएंगे या विशेष तौर पर निगम के स्कूल पर ही ध्यान देंगे? नहीं, मेरे वार्ड का क्या, मैं पूरी दिल्ली की तरफ जो एजुकेशनल की तरफ तो रहूंगा ही रहूंगा, एक शिक्षक हूँ, वो नहीं भूल सकता मैं, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, जो हमारे वार्ड के अंदर जो सामाजिक विकास कार्य रुके हुए हैं जो एक पार्षद को करने चाहिए, इवन पार्षद को नहीं, जो आगे से भी लड़के लेने चाहिए, वो कार्य भी मैं करूँगा। कोई भी विकास कार्य यहाँ रुकने नहीं। जी, देखिए हमने राजीव जी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से क्षेत्र में विशेष तौर पर वार्ड नंबर 34 में एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर आपकी छवि सबसे बेहतरीन उभर के आई है। उस सर्वे में क्षेत्र की जनता ने आपको सबसे ज्यादा पसंद किया है इस क्षेत्र के अंदर। तो क्या क्षेत्र की जनता चुनाव से पहले जब आपको पसंद कर रही है, आपको पूर्ण भरोसा कर रही है, इसी भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी आपको भरोसा करती है, पार्टी के पदाधिकारी भरोसा करते हैं, तो आप किस तरह क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर आपने मुझे भरोसा किया, आपने मुझे पसंद किया और पार्टी ने मुझे पसंद किया, मुझे भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, तो मैं जीतूंगा, तो ये कार्य पूर्ण होंगे। आप एक लाइन में से मुझे बता दीजिए कि क्षेत्र की जनता को किस तरह संतुष्ट कर पाएगा? जब मैं पार्टी से नहीं जुड़ा था तब भी मैं सामाजिक कार्य करता था अपने क्षेत्र के, अपने आस पड़ोस, क्या मैं जो भी किसी भी प्रकार की किसी को जरूरत होती थी मैं हमेशा खड़ा रहता था। अब तो वही जनता मेरे को पसंद कर रही है, हमारे यहाँ के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मैंने उनकी सहायता की होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनकी सहायता की है, मैंने अपना फर्ज निभाया है और ये फर्ज मैं बखूबी आगे भी निभाता रहूँगा। जी, तो देखिए ये थे राजीव मेहरा जी, आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमने वार्ड नंबर 34 में सर्वे किया, उस सर्वे में आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं इस समय, उनमें सबसे ऊपर हैं राजीव मेहरा जी। और राजीव मेहरा जी का ये कहना है कि अगर जिस तरह क्षेत्र की जनता मुझे पसंद कर रही है, उसी तरह अगर आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और भी लोग जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं मुझ पर भरोसा करेंगे, तो मैं क्षेत्र की जनता को समस्त कष्टों से, समस्त समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र के अंदर विकास की एक लहर दौड़ाऊंगा। जी, कुछ ऐसा ही है? तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जी, तो ये थे राजीव मेहरा जी, वार्ड नंबर 34 के कर्मठ कार्यकर्ता। इसी के साथ आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ और सब न्यूज़।